आप सभी से अपील करती हूँ कि मुझे वोट देकर जिताएं। गरीब घरों में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनवाए जाएंगे। कि गलियां हैं जो अच्छे से पक्की नहीं है, प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी की सुविधा करवाई जाएगी ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उसे वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। मुझे अपने गांव से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है कि स्वागत है आप सभी का टाइम न्यूज़ पर। और आज हमारी टीम मौजूद है गांव बम्बेवा में। हमारे साथ वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी जुड़ चुकी है ज्योति घनघस, जो पीछे भी प्रत्याशी थी और बहुत कम मार्जिन के वोटों से अंतर से वो रह गई थी। और आज उनका पैतृक गांव है, पैतृक गांव में उनका डोर टू डोर अभियान था। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ वार्ड के लिए करना चाहते हैं। 22 नंबर वार्ड से। और पहले तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि मुझे वोट देकर जिताएं। क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं की भागीदारी। समय 50% महिला को आरक्षण दिया गया है, 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। आप किस तरह से सरकार का फैसला है, किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा फैसला है ताकि महिलाएं भी सरकार में, राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें, उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। और महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अच्छे से काम करवाएंगे। जैसे गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर खुलवाए जाएंगे। महिलाएं जो वृद्ध महिलाएं, उनके लिए पेंशन की योजना, जो जिनकी कट चुकी है, जिनकी जो उम्र हो चुकी है, उनकी पेंशन भी बनवाई जाएगी। और महिलाओं के लिए जिन गरीब घरों में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनवाए जाएंगे। तो कितने वार्ड में आपके कितने गांव लगते हैं और आप गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्या समस्याएं अभी सामने आ रही हैं आपको? मेरे वार्ड में 13 गांव आते हैं और हमने आज डोर टू डोर किया है बम्बेवा गांव को। समस्याएं तो हम देखने को मिलते हैं कि गलियां हैं जो अच्छे से पक्की नहीं है, गलियों में, नालियों में पानी रुका हुआ है या फिर पानी गांव के बीच में जाके इकट्ठा हो रहा है, जो प्रदूषण फैला रहा है, बीमारियां फैला रहा है। तो सबसे पहले तो यही समस्या है कि पानी की निकासी की अच्छा प्रबंध किया जाएगा। गलियों में लाइटें नहीं हैं, जैसे रात में दिक्कत होती है लोगों को चलने, या फिर चोर वोर आ जाते हैं तो उनके लिए भी तो लाइटें अच्छे से लगवाई जाएंगी। CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे गलियों में ताकि चोरी ना हो। और प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी की सुविधा करवाई जाएगी ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उसे वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन सब समस्याओं को लेकर आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? क्या चुनाव लेट हुए, यही कारण मानते हैं? हाँ, ये तो कारण है ही कि चुनाव ज़्यादा लेट हुए हैं। 2 साल के लगभग हो चुका है लेट है, कोई भी संभालने वाला नहीं इस सिस्टम को, प्रबंध को, तो इससे तो समस्या पैदा होती है। तो यही है मेन कारण। और फिर अगर सभी अपना काम अच्छे से करें तो ये सब सुविधाएं होंगी नहीं लोगों को। तो आगे अगर लोग हमें बनाते तो हम ऐसे सबके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और सारी सुविधाएँ प्रदान करेंगे सबको। तो आज आपने आज पहला दिन आपका प्रचार का, डोर टू डोर अभियान का, आपने अपने पैतृक गांव से शुरू किया है। किस तरह का जन समर्थन, किस तरह का आशीर्वाद है जो आपको यहां से मिल रहा है? मुझे अपने गांव से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है कि जो बुज़ुर्ग हैं और भाई हैं जो मेरे, और भाभी, दादी, ताई, चाची जो भी हैं, सब ने बहुत समर्थन किया मेरा और मुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटी अब की बार तो तू विजय घोषित होगी जरूर। बस। तो कितने वोट है और कितना अनुमान आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि गांव बम्बेवा से इतने वोट आपको मिल सकते हैं? गांव बम्बेवा में 3000 से के आसपास ही वोट हैं। और जहां तक मुझे लगता है, मैं घूमी हूँ, मैंने देखा कि 2000 वोट से ऊपर तो मुझे प्राप्त होंगे ही। यही है मेरे बस मेरे। पीछे आप बहुत कम मार्जिन से रह गई थी 5 साल, किस तरह से उस बात का मलाल रहा आपको? मार्जिन बहुत कम रहा। पिछली बार मैं सिर्फ 72 वोट से रह गई थी, तो दुख तो हुआ है। तो वो मन में भी था दुख, इतने 5 साल हो गए, तो सोचा तो था हम ज़रूर लड़ेंगे इलेक्शन। लेकिन स्थिति कि हम पहले मना कर रहे थे कि नहीं लड़ना इलेक्शन, नहीं लड़ना है। लेकिन जो हमारे वार्डवासी हैं उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमें तो यही चाहिए, यही उम्मीदवार चाहिए, तो आगे हमें, तो उन्होंने हम पर जोर डाला और कहा हमें कि आपको इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। तो इसलिए हम मैदान में आए हैं और इलेक्शन की तैयारी की। अब किस तरह का विश्वास है लोग दिला रहे हैं? हम देख रहे थे आपके गांव, जहां आपके ससुराल है सरपाबाद में, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ, किस तरह का विश्वास आपको दिलाया गया? बस यही कहा कि उन्होंने जुड़कर हम सभी को उठाया इस मैदान में, कहा है कि आप इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने विश्वास पूरा दिलाया कि वो अब की बार विजय ज़रूर होगी और वो पूरा जोर लगाएंगे हमारी विजय दिलाने के लिए। आज आपने गांव में प्रचार किया, क्या कह रही हैं आपकी माताएं बहनें आज मिली होंगी, इस तरह से उनको वोट की अपील की है? उन सब से कहा है वोट के लिए कि वो हमें वोट दें और वो सभी पूरा साथ देंगी हमारा, क्योंकि हम उनसे वैसे भी महिलाओं को समर्थन होता ही है,
तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो ज़रूर वोट देंगी। अपील आप वार्ड नंबर 22 के लोगों से करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी वार्ड वासियों से अपील करती हूँ, अगर मैं इस पद के योग्य हूँ तो मुझे अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। उनकी भाभी जुड़ चुकी हैं और आज ननंद उनके घर वोट की अपील करने के लिए आई। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका क्या कुछ कहना है। आज आपकी ननंद है जो प्रत्याशी बनकर आपके घर पर पहुंची है। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि हम इसे पूरे तहे दिल से, पूरे स्वागत से और वोटों से पूरे जिता के यहाँ से भेजेंगे। आप अपनी ननंद के लिए किस तरह से वोट मांगेंगे, किस तरह से प्रचार उनके लिए करेंगे? हम हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे, सहनशीलता से काम करेंगे और अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे। सभी से यही कहेंगे हाथ जोड़कर कि हमारी बेटी है, उसको यहाँ से मतलब पूरी तरह से सफल करके यहाँ से भेजेंगे। यदि हमारे साथ वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी थी ज्योति गणगस, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मात्र कुछ वोटों से पीछे रह गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड के लोग कितना विश्वास है अब इन पर जता पाएंगे। ये तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा। और फिलहाल किसी और प्रत्याशी के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।